हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज मैं आपको इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कड़ी के लिए पकौड़े सेक रही हूँ। पहले मैं पकौड़े निकालूंगी बेसन के, और इधर जब तक मेरे पकौड़े बनेंगे तब तक मैं उधर बेसन का और मट्ठे का घोल तैयार कर लेती हूँ। तो इसी में थोड़ा सा बेसन मिला लूँगी मैं। और वैसे तो कड़ी मेरी ज़्यादा बनती है, लेकिन आज थोड़ा कम ही बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दही था नहीं। तो मैं कहा चलो, मन था सभी का खाने का मन था, तो मैं चलो कोई नहीं, आज थोड़ी कमी बना लेते हैं। तो वही है, मेरी कड़ी बन रही है। और पकौड़े मैं सिंपल ही बनाती हूँ। इसमें कुछ ऐसे होता है, कुछ लोग प्याज के पकौड़े बनाते हैं, आलू के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही पकौड़े बनाती हूँ कड़ी के लिए। तो वही है, पकौड़े मेरे सिक चुके हैं और इधर तेल थोड़ा ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैं इसमें निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, और उसी के अंदर मैं कड़ी का तड़का लगा दूँगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें डालूँगी जीरा, हींग और प्याज और सूखी लाल मिर्च। बस इसी से मैं तड़का लगा दूँगी इसमें, और कड़ी बन के हो जाएगी रेडी। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको देखो चलाना पड़ता है, जब तक एक उफान नहीं आता तो अच्छे से चलाना पड़ता है। हम कड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर उसको फटने का डर रहता है, इसलिए मैं एक उफान आने तक उसको चलाती रहती हूँ। और इसमें मैंने प्याज और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है, और इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी, ऊपर से हल्दी ऐड कर दूँगी, और उसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें मैं जो मैंने घोल कर तैयार करके रखा हुआ है उसको मैं उसमें डाल दूँगी, और उसको चलता रहेगा, मतलब चलाती रहूँगी उसको मैं और पकाती रहूँगी। तो आज तो कम है कड़ी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना जैसे अगर ज़्यादा होती है तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, ज़्यादा देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, थोड़े वीकनेस आ गई है मेरे अंदर। तो इस वजह से मैं काम थोड़ा रुक रुक के ही कर रही हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा लग जाती हूँ। तो इस टाइम पे जब मैं शाम के टाइम खाना बनाती हूँ तो उस टाइम पे मेरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं, तो ज़्यादातर तो इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं वो। जब खाना रेडी हो जाता है तो उसके बाद मैं खाना खिला देती हूँ। तो बस। और इधर मैंने कड़ी बनाने रख दी है, और इधर मैं चावल छोंकने जा रही हूँ क्योंकि कड़ी के साथ कड़ी बने और चावल ना बने तो ऐसा हो बहुत ही कम होता है। वैसे आज मेरे मन में नहीं थी बनाने की, क्योंकि मुझे नहीं खाने हैं चावल, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है। लेकिन मैंने सोचा कि अपनी वजह से दूसरे बच्चों बच्चों वगैरह का मन क्यों मारूँ मैं। बीमार तो मैं हूँ, वो बच्चे थोड़ी नहीं है, तो बच्चों को तो खाने दे सकती हूँ। तो उनके लिए मैं चावल बना रही हूँ, बच्चों के लिए, उनके लिए, और मैं अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो वही है, तो एक तरफ चावल बन जाएंगे मेरे, और कड़ी तो बनी रही है। तो मैं कड़ी को काफ़ी देर तक खदकाती हूँ, मतलब वो थोड़ी देर खोलने देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए वो, और इधर चावल भी बन जाएंगे। और ये देखो खाना पीना बन चुका है और हम सारे बैठ के खाएंगे। तो ये हमारा बाहर का बेड है, यही हमारी डाइनिंग टेबल है, तो यहीं बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो बच्चे हैं और मैं हूँ साथ में। खाना वाना खाने के बाद और मैं फिर किचन क्लीन कर दूँगी अपना पूरा, और वो बाद में खाते हैं। तो हम लोग पहले ही खा लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट आते हैं ना, इसलिए। और खाना पीना हो जाने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, और मैं गैस और स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जितना भी जो भी खाना है सबको निकाल के अलग बर्तन में निकाल दूँगी, और उसके बाद सारी जो गैस की स्लैब है वो पूरा और गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी एक कपड़े से। और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं सारे वो वॉश करूँगी मैं। तो ये डेली का रूटीन होता है मेरा, यही सब करना। तो वैसे क्या होता है कि मैं गैस वगैरह बाद में क्लीन करती हूँ, जब वो आ जाते हैं तो खाना वाना उनके लिए बनाती हूँ, रोटियाँ, तो दोबारा से फिर वह गंदी हो जाती है गैस।
तो बाद में करती हूँ, लेकिन आज क्या है, चावल बनाए हैं तो वो बना के रख दिए। अब गैस में तो मुझे ऐसा कुछ काम है नहीं है, तो मैं इसको आधे एक घंटे पहले से ही क्लीन करके रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन हैं, मैंने खाली कर लिए हैं, तो इनको मैं धो के मांज के अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी और फिर मेरा काम भी जल्दी निबट जाएगा और जैसे ही वो आएंगे तो उनको मैं खाना बना के दे दूँगी। तो बस यही मेरा डेली की रूटीन है, इवनिंग रूटीन जो मैं होता है मेरा रोज़ का। इसके बाद फिर सिर्फ एक काम रह जाता है, दूध देने का बच्चों को और सभी को। वो बाद में जब सारा काम हो जाएगा, खाना वाना खाने के बाद लास्ट टाइम पे ही दूध लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। मतलब मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को, मतलब मुझे अच्छा फील हुआ कि मैं ठीक लग रही हूँ आज, क्योंकि दवाई तो मेरी कंटिन्यू 7-8 दिन से चली रही है। तो आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो मैंने आज ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया। इवनिंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने शाम के टाइम आज बनाई है कढ़ी चावल और रोटी। तो कढ़ी चावल जो बनाए हैं वो तो मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, और उनके पापा वो खाएंगे, और मैं तो रोटी ही खाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि मुझे चावल नहीं खाने हैं। तो इसलिए चावल मैंने बना लिए हैं उनके मन के लिए, क्योंकि बीमार मैं हूँ, वो नहीं तो उनका मन क्यों मारूँ मैं। उनके लिए तो मैंने चावल बना लिए हैं, लेकिन मैंने रोटी ही खाई है। तो मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से सही नहीं हो रही थी, मतलब सही नहीं चल रही थी। तो अब तो अगर मैं ठीक हो जाऊंगी इस दवाई से, तो मुझे कोई आगे टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तबीयत जैसी अगर मेरी कंटिन्यू ऐसी रही, अगर मैं सही नहीं हुई, जैसे अभी दवाई चल रही है तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन दवा वो बंद होने के बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे टेस्ट कराना ही पड़ेगा, और उसके बाद जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30, और मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर ली है किचन की। मेरा जो रात का डिनर था वो हो चुका है, और इसके हो चुका है, और वो हैं अभी थोड़ा लेट आते हैं 10 बजे तक, तो उनका मैंने खाना वाना बना के रख दिया है। और क्योंकि चावल तो रखे हुए खा लेंगे, वैसे रोटियाँ मैं गर्म गर्म सेकती हूँ, लेकिन चावल बनाए आज तो चावल तो वो खा लेंगे, तो इसलिए मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी है। बस दूध नहीं दिया बच्चों को, दूध भी दे दूँगी मैं। और अब मैं कहा चलो आपसे मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, और जो मेरा ब्लॉग में नहीं बना पा रही, वैसे मन तो मेरा बहुत होता बनाने का, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाती हूँ। तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं ब्लॉग डेली बनाऊँ, लेकिन नहीं बन पाता, प्रॉब्लम हो ही जाती है कुछ ना कुछ ऐसी। तो अब मैंने कंटिन्यू कर दिया है, और अब तबीयत ठीक है मेरी। और तबीयत जब ख़राब होती है ना, सच बताती हूँ, जब किसी भी इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती। खाना वाना खा लिया, लेकिन बच्चे भी नहीं सोते, जब तक भी पापा नहीं आते ना तब तक वो भी नहीं सोते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तो एक ये होता है कि पापा आने वाले हैं, अभी आएंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बच्चे भी नहीं सोएंगे। और मैं क्या, अपना काम ख़त्म करके थोड़ा फ़ोन वोन देख लेती हूँ, और
छत पे भी घूम आती हूँ रात के टाइम में खाना वाना खाने के बाद, लेकिन अभी तो मैं कहीं नहीं गई हूँ। और कपड़े भी मेरे रखे हुए हैं, तो कपड़े भी तय करने हैं मुझे। तो चलिए फिर मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी, देखो मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।